नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित क्लासेज में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हमारी यूनिट 1 है और आपका चैप्टर पहला है अध्याय विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो पदार्थों का वर्गीकरण है वो। ठीक है, तो सबसे पहले जो पदार्थ हैं उनको हम उनकी चालकता के अनुसार कुछ भागों में बांट सकते हैं। अब चालकता क्या होती है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं उनके जो बाह्य सतह होती है उस पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आसानी से निकल सकते हैं, यानी कि आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, तो वो उनकी चालकता कहलाती है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या है इसकी डिफिनीशन। देखिए, कुछ पदार्थों के परमाणुओं में उनकी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा होती है सबसे बाहर की, उनके नाभिकों से दुर्बलता पूर्वक जुड़े होते हैं या आबद्ध रहते हैं, जिस कारण वे पदार्थ की परिसीमा में गति के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, वो दुर्बलता पूर्वक जुड़े होते हैं नाभिक से, जिसके कारण क्या होता है आसानी से वो अपना स्वतंत्र होते हैं किसी भी रूप में प्रवाहित होने के लिए, ठीक, हटने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मुक्त हो सकते हैं आसानी से क्योंकि दुर्बलता पूर्वक जुड़े हुए हैं, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं या चालक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ की चालकता किसी पदार्थ की चालकता होती है, चालकता यानी कि उसमें विद्युत धारा कितनी बहेगी, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, जिस पदार्थ की चालकता जितनी ज़्यादा होगी वो उस पदार्थ में विद्युत धारा उतनी ही आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, पदार्थों की चालकता के आधार पर निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो पदार्थों को चालकता के अनुसार कुछ भागों में विभाजित किया जा सकता है। उसमें देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारा चालक। ठीक, तो चालक को क्या कहा जाता है? कंडक्टर। ठीक, तो देखिए क्या होते हैं कंडक्टर? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो चालक जान गए आप लोग क्या होते हैं? जिनमें विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित की जा सके। ठीक है, क्यों प्रवाहित हो जाएगी? क्योंकि चालक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण आपका हो गया चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा एवं अन्य धातुएं। इसके अलावा मानव शरीर और पृथ्वी, ये भी क्या होते हैं? चालक होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा नंबर 2, इसे कहा जाता है वैद्युत रोधी अथवा आचालक। अब वैद्युत रोधी नाम से ही जैसे आप लोग समझ रहे हैं, वैद्युत रोधी जिसमें वैद्युत का प्रवाह आसानी से ना हो सके, ठीक है, ना के बराबर, उन्हें ही कहा जाएगा आचालक। अब आगे आ लग गया है, आ का मतलब उसमें चालकता नहीं होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकते हैं, वो नाभिक से बहुत अच्छे से परिबद्ध होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, उनकी बाह्य सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रवाहित आसानी से नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर नहीं जाएंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा, उन्हें कहा जाता है विद्युत रोधी अथवा आचालक। ठीक है, उदाहरण के लिए ले सकते हैं इसमें चमड़ा, गंधक, बेकेलाइट आदि। ठीक है, अब कुछ पदार्थ इसी में आ जाते हैं अचालक में, उन्हें कहा जाता है परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ये भी अचालक पदार्थ होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? आवेश का संग्रह हो जाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ हैं जिनमें विद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालन के संचरित होता है। ठीक है, देखिए जिनमें विद्युत प्रभाव जो होता है बिना विद्युत चालन, यानी कि विद्युत चालन नहीं होगा, के संचरित होता है। विद्युत क्षेत्र में पदार्थ आवेश का संग्रह करते हैं। ये क्या कर लेते हैं? विद्युत क्षेत्र में पदार्थ के आवेश का संग्रह करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कांच, मोम, कागज, अभ्रक आदि। ठीक है, ये भी हमारे अचालक ही हैं। उसके बाद आ जाता है अर्धचालक। अब जैसा नाम से ही जानते हैं आप लोग, अर्धचालक यानी कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो विद्युत धारा होती है वो चालक से थोड़ी कम और अचालक से थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों जो होते हैं वो चालक से थोड़ा कम और अचालक से थोड़ा ज़्यादा आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। तो देखिए क्या होती है परिभाषा? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से बहुत कम होती है, ठीक है, तथा अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, बीच के होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। ठीक है, ये जितने भी आपने पदार्थ पढ़े हैं, पदार्थों का वर्गीकरण चालकों के आधार पर, इसको आगे चलकर जो कुछ चैप्टर आएंगे उसमें बहुत कायदे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है, चालकता के आधार पर। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ये देखिए
पदार्थों का वर्गीकरण हमारा हो गया किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनों की जो स्वतंत्र होते हैं उनकी चालकता के अनुसार। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखिए सबसे पहले चालक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, तो विद्युत धारा भी बहेगी, हो गई चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। उसके बाद हो गया विद्युत रोधी अथवा अचालक, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लगभग नगण्य होते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, अचालक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण हो गया चमड़ा, गंधक, बेकेलाइट। इसी में कुछ परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा तो नहीं बहती, लेकिन वे पदार्थ क्या करते हैं, आवेश का संग्रह कर लेते हैं, जैसे कांच हो गया, इसके अलावा आपका मोम, कागज, अभ्रक आदि हो गया। ठीक है, ये इसमें ही आता है। फिर नंबर 3 आ जाता है अर्धचालक। अब अर्धचालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम होती है तथा अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया आदि। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इसमें पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।